फैन चेंग बोला, सच? तुम्हारा भाई परेशानी तो नहीं करेगा? शानशेन बोला, हिम्मत की तो मार डालूंगा। शांगचांग लालच में बोला, लेकिन मुझे वह सिर्फ एक रात के लिए नहीं चाहिए। ली चिंगू पूरी तरह मेरी होनी चाहिए, मेरी पर्सनल चीज की तरह, पर किसी को पता न चले। शुएनशन का चेहरा ठंडा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मुझ पर छोड़ दो, तुम तो उसे मेरे मूर्ख भाई से बचाओगे, शायद वह तुम्हारा शुक्रिया भी करे। शांगचंग खुश हो गया। हाँ हाँ, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं। और मन में सोचा, जो मेरे पिता को नहीं मिला वह मैं हासिल करूंगा, कितना दिलचस्प होगा। रात ढल गई। यीहुआ की आवाज अब भी गूंज रही थी, मारो मारो मारो, जो भी मेरी बहन चिंग यू को छुएगा उसका सिर काट दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। चमकीली चांदनी में दो परछाइयां पास बैठी थीं। दुनिया की खूबसूरती का आनंद लेते हुए फेलिंग ने सिर उसके कंधे पर रखा। भैया, क्या तुमने मन बना लिया है कि यहीं रहोगे? तियानमिंग ने सच्चे भाव से कहा, बिल्कुल, मैं इस जगह को अपना दूसरा घर मानता हूं। फेलिंग खिसककर उसका सिर उसकी गोद में रखती है। ऐसे आराम है? तियानमिंग बोला, बहुत अच्छा, और जहां तुम हो वही मेरा घर है। वह मुस्कुराकर बोली, तुम तो बड़े मीठे बोलने वाले हो। तभी फीलिंग अचानक चौंक गई। ये क्या है? इतना मुश्किल क्यों है? तियानमिंग शर्म से पूरा लाल हो गया। उसका चेहरा बीट जैसा सुर्ख हो गया। फिर भी उसने मासूमियत से पूछा, वो ग्रेट थंडर लीफ सोर्ड? तुम्हें क्या हो गया है? अपनी तलवार इस तरह अपने साथ क्यों लेकर घूम रही हो? तुम सच में बहुत अनोइंग हो। फिर तियानमिंग जमीन पर लेट गया और बोला, अच्छा लिंगर, शादी से पहले थोड़ा मजेदार कुछ करने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? वो चौंक कर बोली, किस तरह की मजेदार चीज? तियानमिंग को लगा जैसे उसकी नाक से खून ही निकल जाएगा। उसने कहा, वही चीज जो उन किताबों में सिखाते हैं जो एडवांस्ड बेडरूम स्किल्स के बारे में होती हैं। फेलिंग तुरंत समझ गई और गुस्से में तियानमिंग को जमीन पर दबा दिया। सपने में भी मत सोचना, बेहया परवर्ट, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। तियानमिंग तुरंत चिल्लाया, बचाओ, मेरी पत्नी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। इस हालत में फीलिक्स का चेहरा लाल और गर्म हो गया था। उसकी तेज सांसें और उभरती हुई छाती उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रही थीं। उसे ऐसे देखकर तियानमिंग भी खुद को लाल होने से रोक नहीं पाया। तभी जब दोनों करीब आने ही वाले थे, चिंग यू आ गई। ब्रदर, क्या आप फ्री हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों शर्मिंदा होकर तुरंत अलग हो गए। तियानमिंग बोला, क्या ये कल तक इंतजार नहीं कर सकता? चिंग यू ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। उनकी अजीब हालत देखकर वो खुद भी थोड़ी झेंप गई। ये माहौल थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? फिर उसने कहा, क्या आप एल्डर याकिंग के इनर डिसाइपल नहीं बने? मैं भी चिंगशन माउंटेन की इनर डिसाइपल हूं। कल इंपीरियल ट्यूटर या श्याओकिंग यूनिटी रेलम के दाव और बीस्ट आर्ट्स पर लेक्चर देने वाले हैं। वो एल्डर याकिंग के बेटे हैं और बहुत ही स्किल्ड हैं। थोड़ी देर रुककर उसने जोड़ा, कल आप स्पिरिट सोर्स रेलम के पीक पर अटके हुए हैं, तो टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। क्या मैं आपको ले चलूं? उनका लेक्चर बहुत शानदार होता है। यह सुनकर तियानमिंग के मन में खुशी भर गई। कितना बढ़िया मौका है, मुझे तो जरूर जाना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। बड़े रेल्म्स को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है, खासकर स्टेट ऑफ माइंड को समझना। अगर कोई ग्रैंड मास्टर समझाए तो खुद से समझने से कहीं बेहतर है। फिर उसने कहा, चिंग यू, इसके बाद तुम्हें मुझे पूरे ईस्टर्न एम्परर सेक्ट का टूर भी कराना होगा। वो तुरंत बोली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेलिंग भी जल्दी से बोली, मैं भी चलूंगी। जब तियानमिंग उस पक्षी पर सवार था, वो चिंग यू की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। तुम्हारा ये सफेद पक्षी अब तक का सबसे खूबसूरत कंपेनियन बीस्ट है जो मैंने देखा है। चिंग यू मुस्कुराई, ये ताई कुनपांग है, इसका नाम शुआयू है, और ये मूनलाइट सिस्टम की कंपेनियन बीस्ट है। तियानमिंग ने उसे ध्यान से देखा। मूनलाइट सिस्टम सच में बहुत रेयर है, कमाल है, सच में कमाल। ऊपर से यीहो ने उसे शरारती नजरों से देखा। मूनलाइट सिस्टम तो चांद की लाडली होती है, क्या ये मेरे लिए परफेक्ट मैच नहीं? फिर वो उड़कर उस सफेद पक्षी के सामने जाकर इतराते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, मुझे तो पहली नजर में ही प्यार हो गया। तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। लेकिन उसे बस एक तिरस्कार भरी नजर मिली। तियानमिंग ने तुरंत इस उभरते रोमांस पर ब्रेक लगा दिया। ये अभी आधे साल की भी नहीं है, बिल्कुल बच्ची है। तुम क्या करने की सोच रहे हो? यीहो गाली देते हुए बोला, धत्त तेरे की, बच्ची निकली। और इसने मुझे वो भी कह दिया, लेकिन मैं इंतजार कर सकता हूं। दोनों के उतरने के बाद चिंग यू ने कहा, ब्रदर, हम पहुंच गए। तियानमिंग ने पूछा, सेक्ट एल्डर्स के अलावा बाकी सीनियर्स कौन कौन से रैंक्स पर होते हैं? चिंग यू ने समझाया,
सबसे ऊंचा रैंक सेक्ट एल्डर्स का होता है। हर सेक्ट एल्डर एक डिवाइन पीक को कंट्रोल करता है और हर डिवाइन पीक पर एक पैलेस मिनिस्टर भी नियुक्त होता है। आमतौर पर पैलेस मिनिस्टर ही डिवाइन पीक का संचालन संभालता है। उसके नीचे इंपीरियल मास्टर्स होते हैं जो कल्टीवेशन की गाइडेंस देते हैं। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, पैलेस मिनिस्टर्स और इंपीरियल मास्टर्स ज्यादातर सेंट रेल्म या उससे ऊपर के होते हैं। यही ईस्टर्न एम्परर सेक्ट की कोर स्ट्रेंथ है। सेक्ट एल्डर याकिंग का बेटा या शाओकिंग 10 सबसे बड़े पैलेस मिनिस्टर्स में से एक है और साथ ही इंपीरियल मास्टर भी है। पैलेस मिनिस्टर उसका हाईएस्ट पोजीशन है। फिर उसने जोड़ा, सुना है कि वो जल्द ही सेक्ट एल्डर बनने वाले हैं, शायद अब तक के सबसे कम उम्र के सेक्ट एल्डर्स में से एक। तियनमिंग हैरान हुआ, उनमें से एक? क्या और भी कोई है? चिंग यू ने जवाब दिया, नींथ सेक्ट एल्डर युएनताई और थर्ड सेक्ट एल्डर युएन चिंतन। युएन फैमिली ईस्टर्न एम्परर सेक्ट का सबसे बड़ा परिवार है। तियनमिंग को जिज्ञासा हुई, डिसाइपल्स का रैंकिंग ऑर्डर क्या है? चिंग यू ने बताया, सबसे नीचे आउटर सेक्ट डिसाइपल्स, फिर इनर सेक्ट डिसाइपल्स, उसके बाद डायरेक्ट डिसाइपल्स और सबसे ऊपर तैची डिसाइपल्स। तियनमिंग ने पूछा, क्या तैची डिसाइपल्स होली हेवन पैलेस के होली सन्स जैसे होते हैं? चिंग यू बोली, हाँ वही। वो पूरे ईस्टर्न एम्परर सेक्ट के सबसे हेवन डिफाइंग जीनियसेस होते हैं। अगर उनका विकास स्मूथ रहा तो भविष्य में सेक्ट एल्डर के स्तर तक जरूर पहुंचेंगे। हर जनरेशन में एक या दो ही तैची डिसाइपल्स होते हैं, कभी कभी एक भी नहीं। लेकिन इस बार 20 साल से कम उम्र वालों में टैलेंट का विस्फोट हुआ है। कुल 4 तैची डिसाइपल्स हैं। तियनमिंग ने पूछा, उनका कल्टीवेशन रेल्म क्या है? चिंग यू खुश होकर बोली, यूनिटी रेल्म का पीक, और कुछ तो हेवनली विल रेल्म तक पहुंच चुके हैं। यह सुनकर तियनमिंग दंग रह गया। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्या ये स्टेरॉइड्स खाकर बड़े हुए हैं? मुझे लगा मैं ईस्टर्न एम्परर सेक्ट में जीनियस हूं, लेकिन तैची डिसाइपल्स के सामने तो मैं कुछ भी नहीं। फिर उसने पूछा, क्या तैची डिसाइपल्स में युएन फैमिली से कोई है? चिंग यू ने ईमानदारी से कहा, हाँ, युएन ताई का सबसे बड़ा बेटा युएन शेंदू उनमें सबसे ताकतवर है। आगे देखते हुए तियनमिंग बोला, लगता है बदले का रास्ता अभी लंबा है। चिंग यू दृढ़ता से बोली, मैंने तो पूरी जिंदगी लगाने की तैयारी कर ली है। अंदर जाकर भीड़ देखकर तियनमिंग बोला, लोग तो काफी ज्यादा हैं। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, ऐसा लग रहा है कि यूनिटी रेल्म के लोग भी यहां लेक्चर सुनने आए हैं। चिंग यू ने जवाब दिया, इंपीरियल मास्टर ये के लेक्चर में यूनिटी रेल्म वाले भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तियनमिंग ने कहा, क्या वो इतने कमाल के हैं? फिर चिंग यू ने पूछा, ब्रदर, आप लगभग 20 साल के हैं, क्या आपको 13 साल के बच्चों के साथ लेक्चर सुनने में अजीब नहीं लगेगा? तियनमिंग ने तुरंत काटते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं अभी सिर्फ 16 साल का हूं। तभी दूर से एक आकृति उड़ती हुई आई और भीड़ ने जयकार की। इंपीरियल मास्टर याय आ गए। वो युवा व्यक्ति गरिमामय आभा के साथ हाथ में पंखा लिए धीरे से बोला, ग्रेटिंग्स स्टूडेंट्स। वह ऊंचाई पर खड़ा होकर नीचे देख रहा था और फिर उसने अपना परिचय देना शुरू किया, मैं याई शियोइंग हूं। क्लास शुरू होने से पहले शियोइंग ने सख्त लहजे में नियम साफ साफ बता दिए। आज का लेसन ऑरा फील्ड्स पर फोकस करने और उन्हें मर्ज करने के बारे में है। सब लोग ध्यान रखें, कोई भी फुसफुसाएगा नहीं, आपस में चैटिंग नहीं करेगा और मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं बोलेगा। नीचे छात्र उसके चारों तरफ गोल घेरा बनाकर बैठे थे और एक साथ जवाब दिया, जी रॉयल ट्यूटर। तभी उसकी नजर अचानक तियनमिंग पर पड़ी और उसने मन ही मन अंदाजा लगाया कि यह अलग दिखने वाला सफेद बालों वाला युवक वही यंग सेक्ट मास्टर होगा जिसका जिक्र उसके पिता ने किया था। उसने उसे गौर से देखा और चुपचाप सराहा। बिल्कुल बुरा नहीं, इसकी नजर स्टेडी और काल्म है। कितना इंटरेस्टिंग लड़का है। सियाओइंग हाथ में पंखा पकड़े कभी कभी उसे अपनी छाती के सामने हल्के से हिलाते हुए अपना गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला लेक्चर शुरू किया। मर्जिंग का मतलब है एक इकाई बन जाना, दो चीजों को एक में बदल देना या यहां तक कि 3 को भी एक कर देना। जो एक में फ्यूज होता है वह सिर्फ कॉम्बैट नहीं होता, बल्कि थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंटेंशंस जैसे तत्वों का भी फ्यूजन होता है। उसकी आवाज पूरे समय स्टेडी और संतुलित रही। सबसे परफेक्ट स्टेट वह है जब मैं बीस्ट बन जाऊं और बीस्ट मैं बन जाए। लेकिन यूनिटी रेल्म तक पहुंचने के लिए इंसान को बेसिक्स से शुरुआत करनी चाहिए और शुरू में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स में उलझकर खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तियनमिंग बहुत ध्यान से सुन रहा था, बीच बीच में कागज पर कुछ जरूरी पॉइंट्स नोट कर लेता और धीरे से प्रशंसा करते हुए बुदबुदाता। लेक्चर सच में बहुत इंसाइटफुल और अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड है। यह बढ़िया रिवीजन है। देखते ही देखते समय गुजर गया
और पूरे 2 घंटे बाद शियाविंग ने लेक्चर खत्म करते हुए कहा, आज के लेसन के लिए इतना ही। अब सब लोग ऑर्डरली तरीके से जा सकते हैं। उसके बगल में बैठी फेलिंग की आंखों में नींद के आंसू थे। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिर खत्म हुआ। मैं तो बोर्डम से मर ही जाती। अब मुझे जाकर थोड़ी नींद लेनी है। तुम अभी भी नोट्स क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें सब याद नहीं रहता? तियन मिंग ने उसकी तरफ देखे बिना लिखना जारी रखते हुए जवाब दिया, याद तो रहता है, लेकिन कुछ बातों पर गहराई से सोचने की जरूरत होती है। उन्हें बार बार रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। कई बार रिव्यू करना जरूरी होता है। क्लास खत्म होते ही सब खड़े होकर बाहर जाने लगे और फेलिंग ने अधीर होकर कहा, ब्रो चलो। तभी अचानक कोई तेजी से आगे आया और तियन मिंग का रास्ता रोककर गहरी व्यंग्य भरी आवाज में बोला, अरे ये तो हमारे यंग सेक्ट मास्टर हैं। लिंगी और जी उसके सामने हाथ बांधे अकड़कर खड़े थे। वह ऐसे बोल रहा था कि हर शब्द में अजीब सा पैसिव अग्रेसिव तंज भरा हुआ था। क्या बात है, हमारे यंग सेक्ट मास्टर खुद लेक्चर सुनने आए हैं। तियन मिंग उनकी हरकत देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर साफ तिरस्कार झलक रहा था। तुम? उसने उलझन में पूछा। कौन हो लिंग? वह तुरंत चिल्लाया, मैं ली हूं। बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे पहचानते ही नहीं। तियन मिंग ने बेपरवाही से ओह कहा और शांत स्वर में बोला, वही जो मेरे हाथों हार गया था, मुझे ठीक से याद नहीं। ली गुस्से से दांत पीसने लगा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए अपने बगल वाली लड़की की ओर इशारा किया और कहा, इतना घमंड मत दिखाओ, यह एल्डर याकिंग की ग्रैंड डॉटर है, इसे तुमसे कुछ कहना है। उसके पास खड़ी चिंगयू ने धीरे से समझाया, ब्रदर, यह रॉयल ट्यूटर ये के बड़े भाई की बेटी है, इसका नाम याया जी ई है। तियन मिंग का चेहरा ठंडा और भावहीन रहा। उसने सीधे पूछा, कहिए आपको क्या चाहिए? जी ई ने घमंडी अंदाज अपनाया। उसकी ओर ठीक से देखे बिना साइड से नजर डालते हुए बोली, तो तुम वही हो जिसने लीलिंग को हराया और यंग सेक्ट मास्टर बन गया? तुम्हें पता है वह मेरा दोस्त है। तियन मिंग ने तुरंत उसकी मंशा समझ ली और मन ही मन आह भरी। एक और बिगड़ी हुई लड़की जो खुद को हमेशा सही समझती है, लगता है नई मुसीबत आने वाली है। उसने तंज कसते हुए कहा, दोस्त है या पालतू कुत्ता जिसे तुम घुमाने ले जाती हो? ली खुद को अपमानित महसूस करते हुए गरज उठा, किसे कुत्ता कहा तुमने? संभल कर बात करो वरना काट खाऊंगा। यह हमारी जी का इलाका है। क्या तुम्हें पता नहीं तुमने खुद को मुसीबत में डाल लिया है? तियान मी ने शांत आवाज में उसे बीच में रोकते हुए कहा, लगता है मैंने सही कहा, कुत्ते को मारो तो मालिक खुद सामने आ जाता है। जी ने घमंड से चिंग यू की ओर देखा और धमकी भरे अंदाज में बोली, जब मैं ली चिंग यू को बुली करती थी तब किसी ने मुझे रोकने की हिम्मत नहीं की। तुम में काफी हिम्मत है। ली भी चिल्लाकर उसका साथ देने लगा। तियन मिंग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसकी ठंडी आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी बहन को बुली किया? जी बिल्कुल नहीं डरी और लापरवाही से बोली, हां, बचपन से अब तक 100 से ज्यादा बार किया है। तुम क्या कर लोगे? और अब मेरा मन है कि यंग सेक्ट मास्टर को भी सबके सामने ह्यूमिलिएट करूं। तियन मिंग का चेहरा गहरा पड़ गया और उसने गुस्से में सोचा, क्या यह मुझे उकसाकर खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करना चाहती है? अगर यह पहले की बात होती तो मैं इसका मुंह तोड़ देता। चिंग यू उसकी चिंता करते हुए जल्दी से बोली, ब्रो, इसे इग्नोर करो, चलो यहां से। तियन मिंग के मन में द्वंद्व चल रहा था। एल्डर याकिंग ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, इसे मारना ठीक नहीं होगा। पता नहीं मास्टर याए ये सब देख रहे हैं या नहीं। तभी अचानक श्योइंग जी के पीछे प्रकट हुआ और धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, जी बाहर जाओ और अब मेरे लेक्चर्स में मत आना। जी का घमंडी चेहरा तुरंत बदल गया। उसने मुड़कर शिकायत भरे स्वर में कहा, सेकंड अंकल। लेकिन श्याओइंग का चेहरा गुस्से से भरा था। उसने उसे सफाई का मौका भी नहीं दिया और चिल्लाया, यहां से चली जाओ। जी की आंखों में आंसू भर आए। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था और वह मन ही मन सोच रही थी, सेकंड अंकल मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं बहुत गुस्से में हूं। यह सब ली तियन मिंग की वजह से है। उसने दांत भींच कर कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं। जी और लिंगी दोनों गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। जाते जाते बड़बड़ाते रहे, ली तियन मिंग, बस इंतजार करना। श्याओइंग ने हल्के तिरस्कार के साथ कहा, जाओ मिट्टी में खेलो। इसके बाद उसने अपने हाथ का पंखा बंद किया और धीरे धीरे तियन मिंग के पास आया। विनम्रता से बोला, ली तियन मिंग, क्या तुम मुझे अपना रीइंकार्नेशन साइकिल दिखाओगे? तियन मिंग ने बेहद आदर के साथ हाथ जोड़कर हल्का झुकते हुए जवाब दिया, जी रॉयल मास्टर।
उसके हाथ पर बने रिंग्स देखकर स्याओइंग ने तुरंत सराहना की। बुरा नहीं, ये असली लगते हैं। मुझे थोड़ा उत्सुकता है, क्या तुम आधे साल के अंदर यूनिटी रेल्म के तीसरे स्तर तक पहुंच सकते हो? तियनमिंग ने मन ही मन सोचा, यह तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा हम्बल रहना चाहिए। इसलिए उसने कृतज्ञ मुस्कान के साथ कहा, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन आपका लेक्चर सुनने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। उसकी बात सुनकर श्याओइंग उत्साह से बोला, बहुत अच्छा, मतलब मैंने जो 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाया वह बेकार नहीं गया। साफ दिख रहा है कि तुमने बहुत ध्यान से सुना। तियनमिंग ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, रॉयल मास्टर, आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ने मुझे बहुत मदद दी है। यह सुनकर शियोकिंग ने उसे एक सुझाव देने के लिए आगे कदम बढ़ाया। अगर ऐसा है तो मैं सुझाव दूंगा कि तुम सीधे ग्रैंड ओरिएंट 9 फोल्ड गेट पर जाओ और देखो कि क्या तुम सीधे यूनिटी रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। यह सुनकर तियनमिंग कुछ पल के लिए खाली नजरों से देखने लगा, फिर उत्सुकता से बोला, ग्रैंड ओरिएंट 9 फोल्ड गेट, वो क्या है? उसकी प्रतिक्रिया देखकर शियाओकिंग थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या चिंग्यू ने अभी तक तुम्हें नहीं बताया? चिंग्यू तुरंत आगे बढ़ी और बोली, रॉयल मास्टर को रिपोर्ट करती हूं। लेक्चर के बाद मैं इन्हें ग्रैंड ओरिएंट माउंटेन घुमाने ले जाने वाली थी और वहीं सब कुछ समझाने का सोच रही थी। शाओकिंग ने अपने हाथ का पंखा हल्के से झलते हुए कहा, अच्छा ऐसा है तो मैं तुम्हें आसान भाषा में समझा देता हूं। ग्रैंड ओरिएंट 9 फोल्ड गेट को यूनिटी रेल्म एक्सप्रेस भी कहते हैं। यह कंप्रेशन, सप्रेशन, प्रेशर और अलग अलग तरह के स्पेशल ऑपरेशन के जरिए तुम्हारे लाइफ बाउंड बीस्ट पर भारी दबाव डालता है। फिर उसी जबरदस्त दबाव के अंदर तुम्हें अपने लाइफ बाउंड बीस्ट के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन और पावर रेजोनेंस बनानी होती है। यूनिटी रेल्म हासिल करने में यह बहुत मददगार है। अभी तुम स्पिरिट सोर्स रेल्म में हो, लेकिन जब तक तुम यूनिटी रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं करोगे, तुम्हारा आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। शियोकिंग ने तियनमिंग के कंधे पर हाथ रखकर सलाह दी, तो नौजवान जाकर कोशिश करो, तुम्हें इसका मजा आ जाएगा। तियनमिंग ने कृतज्ञ होकर कहा, धन्यवाद रॉयल मास्टर, मैं अभी जाकर कोशिश करता हूं। जाते जाते शियाओकिंग ने कहा, मेहनत करते रहना और ल्यूई को मेरा नमस्कार कहना। तियनमिंग और चिंगयू दोनों उसकी जाती हुई आकृति को देखते रहे। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। तियनमिंग उत्साह से बोला, चलो ग्रैंड ओरिएंट 9 फोल्ड गेट चलते हैं। चिंगयू ने तुरंत हामी भर दी। दृश्य बदलकर ग्रैंड ओरिएंट सेक्रेड माउंटेन की भव्य और विशाल जगह पर पहुंचता है, जहां पहाड़ों और बादलों का नजारा किसी कविता जैसा लग रहा था। चिंगयू और तियनमिंग एक विशाल पत्थर के गेट के सामने खड़े थे। उसने समझाया, सेक्रेड माउंटेन में कई महत्वपूर्ण स्थान हैं और ग्रैंड ओरिएंट 9 फोल्ड गेट उनमें से एक है। उसने सामने बने बड़े पत्थर के दरवाजों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये 9 स्टोन गेट्स टॉप टियर स्पिरिट ओरे से बने हैं। इनके अंदर मौजूद सेक्रेड स्काई पैटर्न्स ही कल्चरेशन की असली कुंजी हैं। तियानमिन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सच में शानदार है, चिंगयू ने शांत स्वर में आगे बताया। पहले गेट में एक सेक्रेड स्काई पैटर्न है, दूसरे में 2 और इसी तरह 9 गेट्स में कुल 45 सेक्रेड स्काई पैटर्न्स हैं। यह सुनकर तियनमिंग और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह टूम ऑफ द डिवाइन सन का सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं है? बस फर्क इतना है कि वहां के 81 सेक्रेड स्काई पैटर्न्स अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। उसकी आंखें चमक उठीं, मन में दृढ़ संकल्प भर गया, यह जगह अभी मेरे लिए बिल्कुल सही है। लगता है आज ब्रेक थ्रू की उम्मीद है। चिंगयू ने गंभीरता से चेतावनी दी, ब्रदर, तुम्हें वही स्टोन गेट चुनना चाहिए जो तुम्हारी क्षमता के हिसाब से हो। अगर जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारा लाइफ बाउंड स्पेस कोलैप्स हो सकता है। अगर वो कोलैप्स हुआ तो लाइफ बाउंड बीस्ट भी भयानक मौत मरेगा और नतीजे बहुत गंभीर होंगे। यह सुनकर तियनमिंग ने उत्सुकता से पूछा, तुम किस गेट में गई थी? उसने हल्की आह भरते हुए कहा, 5वें गेट तक गई थी, उससे आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी तियनमिंग ने 9वें गेट की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या कभी किसी ने इस 9वें गेट में प्रवेश किया है? चिंगयू ने सच सच जवाब दिया, पहले के वर्षों में काफी लोग गए थे। मेरे पिता भी अपनी जवानी में अंदर गए थे, लेकिन अब नहीं। फिर उसने गंभीरता से कहा, ब्रदर, तुम अभी 7th ऑर्डर लाइफ बाउंड बीस्ट मास्टर हो। तुम्हारे लिए पहले गेट पर कल्टीवेट करना बेहतर रहेगा। 9 फोल्ड इंपीरियल गेट तभी प्रेशर डालता है जब तुम कल्टीवेशन शुरू करते हो, और उसी पल यह तुम्हारे लाइफ बाउंड स्पेस को सप्रेस कर देता है। तियनमिंग ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा, ओह, तो यह सिर्फ लाइफ बाउंड स्पेस को सप्रेस करता है। चिंगयू उसे 5वें गेट की ओर ले गई और बोली,
पहले मेरे साथ 5वें गेट तक चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि कैसे करना है, फिर तुम पहले गेट पर जा सकते हो। तियनमिंग ने बिना सोचे तुरंत कहा, कोई दिक्कत नहीं, चलो। और दोनों शांत कदमों से 5वें गेट के अंदर प्रवेश कर गए। दृश्य बदलकर एक पवेलियन में पहुंचता है जहां दो लोग बैठकर चाय पी रहे थे। काई ने कहा, वुई, आज रात मेरे परिवार में शानचेंग का 13वां जन्मदिन है, क्या तुम्हारे लिए जगह रिजर्व कर दूं? वुई ने लापरवाही से जवाब दिया, नहीं जाऊंगी। काई पसीना पोंछते हुए बोला, कम से कम थोड़ा तो मेरा मान रखो, वह बच्चा भी यूएन क्लैन का हिस्सा है। वुई ने बेपरवाही से कहा, क्या तुम्हें अभी तक आदत नहीं पड़ी? काई, मैंने बहुत पहले कह दिया था कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? तुम्हारे पास लड़कियों की कमी तो है नहीं? काई ने कहा, वो बाकी लड़कियां मेरी सच्ची मोहब्बत नहीं है। लेकिन वुई के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। काई मन ही मन सोचने लगा, धत, एक दिन तुम मेरी ही होगी। फिर उसने कहा, सेकंड ब्रदर, तुम्हारे याया शाओकिंग अब क्लैन एल्डर बन गए हैं। आज सुबह मैंने अपने पिता और बड़े भाई को बात करते सुना। कुल 5 उम्मीदवार थे और आखिर में तुम्हारे भाई को 18 वोट मिले। उनमें से 2 वोट हमारे यूएन क्लैन के थे। मैंने तुम्हारे लिए काफी मेहनत की। वुई ने शांत स्वर में कहा, और अगर तुम्हारे 2 वोट नहीं होते तो क्या वो क्लैन एल्डर नहीं बनते? बाकी 4 तो बस नाम के उम्मीदवार थे। अगर वो क्लैन एल्डर बन सकते थे तो यह पद बहुत आसान है, फिर तो मैं भी बन सकती हूं। काई मुस्कुराया, हो सकता है, लेकिन तुम्हें पता है मेरे पिता और बड़े भाई का क्लैन एल्डर काउंसिल में कितना इन्फ्लुएंस है। अगर उन्होंने पहले अपना रुख साफ न किया होता तो वोटिंग इतनी आसान नहीं होती। खैर, अब तुम्हारे ये क्लैन में 2 क्लैन एल्डर्स हैं, बधाई हो। वुई हंस पड़ी, इसमें खास क्या है? हजारों सालों से मेरा ये क्लैन तुम्हारे यूएन क्लैन से कम 10 गुना ज्यादा ताकतवर रहा है। काई बोला, सही है, और उस समय ली सेंट क्लैन हमसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। तुम्हारा ये क्लैन सेंट क्लैंस में नंबर 1 है, इसमें शेख ही बघारने जैसा कुछ नहीं। असली बात तो यह है कि मेरे पिता और भाई कितने ताकतवर हैं। वुई ने भौहें सिकोड़ लीं, मन ही मन सोचा, क्या यह समझता है कि अब ईस्टर्न एम्परर सेक्ट उसके यूएन क्लैन का है? दृश्य फिर बदलता है और एक तेज आवाज गूंजती है, हटो, रास्ता खाली करो, कोई सामने मत आओ। लड़कियों की भीड़ उसके चारों तरफ जमा हो गई, चहकते हुए बोली, शंगचंग, हमारे साथ कल्टीवेट करो। शंगचंग, मेरा इंतजार करो। वह अब किसी सेलिब्रिटी की तरह था। यंग मास्टर शंगचंग कितने हैंडसम हैं, सिर्फ 13 साल की उम्र में ही इतने चार्मिंग। हंगामा सुनकर काय तुरंत देखने चला गया कि क्या हो रहा है। सामने का नजारा देखकर वह चौंक गया। अरे, ये तो मेरा भतीजा शंकिंग है ना? वह खुद पर बेहद खुश था। बुरा नहीं है बिल्कुल, सिर्फ 13 साल का और पहले से ही इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ, और ये सब बड़े बड़े खानदानों की जवान लड़कियां हैं। इस लड़के ने तो सच में अपने मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया। मेरे बड़े भाई से भी बड़ा आशिक निकला। तभी वुई ने चेतावनी दी, इसे काबू में रखो, सिर्फ इसलिए कि इसके परिवार का नाम और रसूख है। इसे ये मत सोचने दो कि ये जो चाहे कर सकता है। काई ने बेपरवाही से जवाब दिया, ठीक है, बस छोटी सी बात है। उन हरामियों की कोई ताकत या रसूख नहीं है। वैसे भी अभी सेंट सिटी में आया ही है और आते ही मुसीबत खड़ी कर दी। दफा हो जाओ यहां से, दोबारा मेरी नजर के सामने मत आना। वह नौजवान डर के मारे उसके पैरों में घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए। उसी वक्त तियनमिंग वहां से गुजरा और झुंझलाकर पूछा, वो आदमी कौन है? इतना घमंडी क्यों बन रहा है? चिंगयू ने बताया, वो युएन शेंच है, युएन शेंदू का छोटा भाई, एक थाई डिसाइपल। तियनमिंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, टैलेंट बुरा नहीं है, लेकिन चरित्र सड़ा हुआ है। चिंगयू को भी वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कहा, युएन क्लैन के लोग हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। तभी तियनमिंग ने तुरंत उससे पूछा, चिंगू, क्या तुम 5वें लेवल पर ब्रेक थ्रू करना चाहती हो? थोड़ी देर के लिए यूनिटी रेल्म आजमाना चाहती हो? लिनी को उधार लेकर टेस्ट कर सकती हो? चिंगयू की आंखें चमक उठीं। क्या सच में? तियनमिंग खुशी से बोला, बिल्कुल कर सकती हो, और ये तो लिनी का ही आइडिया था। फेलिंग भी बहुत खुश था। हाँ। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अपना हाथ मुझे दो, हमेशा साथ रहेंगे। तियनमिंग ने मुस्कुराकर चिंगयू से कहा, अरे अब तो हो ही गया। वह अपने हाथ को देखकर खुशी से बोली, ओह माय गॉड, ये तो कमाल है। फेलिंग ने कहा, तुम कर सकती हो चिंगयू, मैं सच में चाहता हूं कि तुम और मजबूत बनो। चिंगयू ने भावुक होकर कहा, थैंक यू लिनी, थैंक यू बड़े भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर तियनमिंग ने कहा, चलो यहां और नहीं रुकना चाहिए, सीधे 5वें गेट चलते हैं।
चिंग यू ने खुशी से हामी भर दी। उधर शंचिंग ने उन्हें देखा और तुरंत पहचान लिया। वो ली चिंग यू है और वो सफेद बालों वाला लड़का ली टियन मिंग है। वह घमंड से चिल्लाया, तुम दोनों वहीं रुक जाओ। अचानक उन्हें किसी के पास आने का एहसास हुआ और दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे चल रही औरतों के चेहरे पर तिरस्कार था। जल्दी देखो, ये ईस्टर्न एम्परर सेक्ट के सेक्ट मास्टर की बेटी है, जो ग्रैंड एम्परर के 9 लेयर्ड गेट में ट्रेनिंग के लिए आई थी और अभी तक यूनिटी रेल्म के 5वें लेवल तक भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। इतनी टैलेंट और ली सेंट क्लैन की सुप्रीम ब्लड लाइन लेकर भी कैसी सुप्रीम है ये? तियन मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। ये सीन जाना पहचाना लग रहा है। लगता है तुम्हारा जन्म भी मजाक उड़वाने की किस्मत लेकर हुआ है। सच में हम खून के भाई बहन हैं। चिंग यू ने शांत होकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे आदत है। तियन मिंग ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, बेकार की बातों पर वक्त खराब करने से बेहतर है अपनी ताकत से खुद को साबित करना। चिंग यू ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं समझ गई। सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। ये सफेद बालों वाला कौन है? सिर्फ स्प्रिट सोर्स रियलम में है। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पसंद तो ठीक है तुम्हारी। ली चिंगू, वरी फ्री अलायंस के मिशन तुमने काफी समय से पूरे नहीं किए। संभल जाओ, नहीं तो सिस्टर वू तुम्हें बाहर निकाल देगी। फिर तुम्हें संकन अबिस बैटलफील्ड में अकेले जाना पड़ेगा। तियन मिंग हैरान हुआ और पूछा, ये वरी फ्री अलायंस क्या है? चिंग यू ने समझाया, ईस्टर्न एम्परर सेक्ट के सारे डिसाइपल्स अपनी खुद की डिसाइपल अलायंसेस बना सकते हैं। अलायंस लीडर और मैनेजमेंट इंटरनल डिसिप्लिन चुनते हैं। ऐसे अलायंस में शामिल होने का मकसद सेक्ट मिशंस करना और सनकन एब्सिस बैटलफील्ड में ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग करना होता है, क्योंकि वो जगह काफी खतरनाक है। वहां एक दूसरे की मदद की जा सकती है और वरी फ्री अलायंस पूरी तरह से महिला डिसाइपल्स का अलायंस है। यह सुनकर तियन मिंग सोच में पड़ गया। ऐसा है, साफ दिख रहा है कि इस अलायंस के लोग तुम्हें अलग थलग कर चुके हैं और कहते हैं कि तुम नहीं कर सकती, तो अब क्या करोगी? यह सुनकर चिंग यू ने गुस्से में दांत भींच ली। शायद मुझे खुद को साबित करना चाहिए। तियन मिंग बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा, बहुत बढ़िया, जाओ और उन्हें साबित करके दिखाओ। वह तुरंत खुशी से अंदर चली गई। तियन मिंग पीछे खड़ा होकर बोला, जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वे औरतें हंसने लगीं। सिर्फ बातें बनाती है। अगर ब्रेक थ्रू करना होता तो अब तक कर चुकी होती, बस दिखावा कर रही है। यह सुनकर तियन मिंग ने घूरते हुए जोर से कहा, चिंगू, मेरी बात सुनो। हमारा ली सेंट क्लैन मुश्किलों से नहीं डरता। हम पीड़ा से नहीं डरते। हम किस्मत पर यकीन नहीं करते और हार नहीं मानते। अगर दुनिया गिर रही हो तो हम आसमान को चुनौती देकर अपनी किस्मत बदल देंगे। वह भीड़ के बीच खड़ा होकर बोला, यह हमारे कबीले की आत्मा है। कोई भी कबीला बर्बादी के लिए पैदा नहीं होता और ली सेंट क्लैन तो इरादे और आत्मबल का कबीला है। उसे डर था कि अंदर चिंग यू उसकी आवाज न सुन पाए, इसलिए वह और जोर से बोला, हम अपने पूर्वजों का खून विरासत में लेते हैं तो उनकी इच्छा शक्ति भी विरासत में लेंगे। उसके सारे शब्द चिंग यू के कानों तक पहुंचे। अंदर जाते ही उसने भौहें सिकोड़ी और 4 शब्द दोहराए, अमर और अटूट। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में तेज चमक उभरी और उसकी पूरी आंतरिक ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। उसने फिर दोहराया, अमर और अटूट। अब उसका पूरा शरीर हवा में तैरने लगा, जैसे जबरदस्त शक्ति की लहर उसे घेर चुकी हो। अचानक उसने जोर से चीखा, आह! बाहर खड़े तियन मिंग ने भी महसूस कर लिया और मन ही मन खुश हो गया। मुझे पता था तुम ब्रेक थ्रू करोगी, बस इतना आसान होगा ये नहीं सोचा था। कुछ ही पलों में चिंग यू खुशी से बाहर दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, भैया, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। उसने तियन मिंग को कसकर गले लगा लिया। थैंक यू, आज से आप मेरी जिंदगी के सबसे अहम इंसान हैं। तियन मिंग ने प्यार से कहा, अरे शांत हो जाओ, ऐसे रो रही हो जैसे दशकों से ब्रेक थ्रू नहीं किया हो। तभी फेलिंग भी आ गया और बोला, चिंग यू, इस बार का ब्रेक थ्रू इतना आसान नहीं है। उसकी बांह देखो। उसकी बांह पर चांद जैसे गोल निशान देखकर वह चौंक गया। ओ माय गॉड सिस, 3 समसारा व्हील से सीधे 5 हो गए और वो भी सिल्वर रंग में बदल गए। चिंग यू खुशी से रो पड़ी। इसे इनु युयुट डोंगकोंग कहते हैं। ये रंग बदलने वाला बेहद दुर्लभ समसारा व्हील है। तियन मिंग दंग रह गया। कमाल है, इतनी बड़ी चीज। इसे तुरंत छुपा लो, आसपास के लोगों को मत दिखने दो, वो कब से हम पर नजर गड़ाए हुए हैं। चिंग यू ने खुशी से जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद भी बेहद रोमांचित थी। पूर्वजों में रंग बदलने वाले समसारा व्हील्स में सिर्फ दूसरे पूर्वज का खून जैसा लाल व्हील ही मौजूद था, और वो भी सिर्फ 4 थे, जबकि चिंग यू के पास पूरे 5 थे।
अब तियन मिंग खुद भी गहरी सोच में पड़ गया। 5 समसारा व्हील्स, नया नीट दुओंगकोंग, पूर्वजों, क्या आप सब सच में पागल हो गए थे? मुझे क्यों लग रहा है कि यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है। उसके मन में हल्का सा घमंड भी जागा। ली सेंट क्लैन के सभी लोग मानते हैं कि ट्रिब्यूलेशन ब्रेक थ्रू के दिन जितने समसारा व्हील्स प्रकट होते हैं वही पूरी जिंदगी के लिए तय हो जाते हैं, लेकिन शायद उन्होंने छोटी लाइफ ट्रिब्यूलेशंस को कम आंका है। फिर उसने उससे पूछा, चिंगू, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या इन 5 समसारा व्हील्स ऑफ रीइंकार्नेशन में कोई बदलाव आया है? चिंग यू ने जवाब दिया, मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ है। जो समस्याएं पहले समझ नहीं आती थीं, अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। एक पल रुककर उसने आगे कहा, यूनिटी रियलम के 6ठे और 7वें लेवल का रास्ता अब साफ दिखाई दे रहा है, और जो यूनिटी बैटल आर्ट में पहले प्रैक्टिस करती थी उसमें कुछ हिस्से अधूरे थे, लेकिन अभी बस एक बार सोचा और सब समझ में आ गया। अपने फर बर्ड की तरफ देखते हुए उसने एक और बात कही, और क्या शुआस के पंखों के नीचे इनू और गोंगकोंग लाइफ ट्रिब्यूलेशन भी प्रकट हो गया है? यह सुनकर तियनमिंग खुद को रोक नहीं पाया और बेहद खुश हो गया। कमाल है चिंग यू, तुम्हें तो सच में एपिक लेवल एनहांसमेंट मिला है। वह रुकी नहीं और उत्साह से बोली, भैया मैं सफल हो गई, अब आपकी बारी है, आप भी कोशिश कीजिए, शायद आप भी यूनिटी रियल्म तक पहुंच जाएं। तियनमिंग भी स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित था। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूं, कौन जाने शायद मैं भी इनू डोंगकोंग जगा दूं। इस बीच बाकी लोग चिंगयू को देखकर जल रहे थे। फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया, और वो भी इतनी आसानी से। धत, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो छोटी लड़की हमारे बराबर आ जाएगी। उनमें से एक जहरीली औरत ने तुरंत ताना मारा, ली चिंगयू, सुना है तुम्हारी शादी लीजिंस से होने वाली है। तुम्हारा होने वाला पति लीजिंस हैंडसम और बेहद टैलेंटेड है, एक बेमिसाल इंसान, तो थोड़ा शर्म करो और यहां किसी और आदमी से फ्लर्ट करना बंद करो। भले ही उन्हें असल में फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो बात छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये मत सोचो कि हम नहीं सुन रहे, शादी से पहले ही लीजिंसन को धोखा दे रही हो। तियनमिंग ने पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? चिंग यू ने शांत स्वर में जवाब दिया, पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूं। भैया आप सही थे, सिर्फ ताकत से ही खुद को साबित किया जा सकता है, कमजोर की कोई नहीं सुनता। ये जवाब सुनकर तियनमिंग उल्टा बहुत खुश हुआ। बुरा नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। जब उसने उन औरतों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया तो वे सब हैरान रह गईं। ये कैसी औरत है, बिल्कुल बेशर्म, बाहर से मासूम बनती है और अंदर से ऐसी निकली। तभी शंग छेंग बोला, बस करो तुम सब, वो उसका सगा बड़ा भाई है, ली वुई का नाजायज बेटा, जो हाल ही में ईस्ट एम्परर सेक्ट लौटा है और अब यंग सेक्ट मास्टर है। लेकिन उसके चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए और उसने मन ही मन सोचा, बेवकूफों का झुंड, वो लीजन को नहीं, ली तियनमिंग को नहीं, बल्कि मुझे शंग चेंग को धोखा देगी। किसी और ने कहा, ये यंग सेक्ट मास्टर अभी यूनिटी रेल्म में भी नहीं है, क्या मजाक है, और ये सफेद बाल कितना भद्दा लगता है। शंग सिंह ने जवाब दिया, तुम सब गलत हो, ये यंग सेक्ट मास्टर एक बेमिसाल प्रतिभा है। इसके पास 5 समसारा व्हील्स ऑफ रीइंकार्नेशंस बॉडी है और यह दावा करता है कि आधे साल में स्पिरिट सोर्स रियलम के शिखर तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर औरतें हंस पड़ीं। शंग चेंग, तुम कब से इतने भोले हो गए? एक नजर में दिखता है कि वो बस घमंडी मूर्ख है और खुद को मरवाने पर तुला है। क्या सच में तुमने उसकी बात मान ली? 3 साल से पहले ही ली सेंट क्लैन की दूसरी शाखाओं में से कोई उसे मार डालेगा। शंग चेंग ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। हंस लो, जितना हंसना है, मैं सबको ली तियनमिंग को मजाक बनाकर दिखाऊंगा। उसकी नजर एक लड़की के उभरे हुए सीने पर पड़ी जो उसके वस्त्रों से झलक रहा था। लेकिन ये लड़कियां रोज मुझे रिझाने की कोशिश करती हैं। अफसोस ये सब क्लैन एल्डर की हैं। उसके कपड़ों के भीतर से झलकती उसकी कसी हुई कमर की लहराती रेखा ने शंग चेंग के मन को डगमगा दिया। वह लगभग लार टपका रहा था, लेकिन वह हद पार नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे ही छुएगा उसे शादी करनी पड़ेगी। उसने खुद से कहा, ऐसी बेवकूफी भरी सोच मत रख, मैं जरूर खुद को संभाल सकता हूं। इधर भीड़ अब भी शोर मचा रही थी। सुना है वो सफेद बालों वाला यंग सेक्ट मास्टर है, ज्यादा दिन नहीं जिएगा, गी रियल्म में भी नहीं है, मैं शर्त लगाता हूं। कई चालाक और जहरीली निगाहें चिंगयू पर टिकी थीं। 1 महीने के अंदर ये बेइज्जत होकर खत्म हो जाएगी। ईस्टर्न एम्परर सेक्ट का यंग सेक्ट मास्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं। फेलिंग से रहा नहीं गया। ये कितना परेशान करने वाला है। जो लोग तुम्हें जानते तक नहीं, वो इतनी जहरीली बातें कैसे कह सकते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं। चिंगयू ने भौहें सिकोड़ लीं और दांत भींच लिए।
यहां तक कि जो आम डिसिप्लिन्स आमतौर पर चुप रहते थे वे भी मजाक उड़ाने लगे। ये हद से ज्यादा था। तभी टियनमिंग ने कहा, शांत हो जाओ। इस दुनिया में सभी जीव एक जैसे हैं। इंसानों के 7 भाव और 6 इच्छाएं होती हैं। कौन उनसे बच सकता है? अगर मुझे चिढ़ाकर तुम्हें खुशी मिलती है तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे तमाशा बनाना चाहते हो तो हार का स्वाद चखने के लिए तैयार रहो। यिंगहो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, ली तियनमिंग, ज्यादा डींगे मत हाँको, जल्दी खत्म करो वरना माया मियाओ फिर सो जाएगी। उसी समय ऊंचे मंच से आवाज आई, दोनों मास्टर्स अब शुरू करें। यिंगहुआ अचानक हरे रंग की ऊर्जा के गोले में घिर गई और हैरानी से बोली, अरे क्या सच में शुरू हो गया? क्या लाइफ बाउंड स्पेस में दबाव नहीं छोड़ा जाना था? तियनमिंग भी थोड़ा हैरान था। अजीब है, मुझे भी कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा। भले ताकत कम हो लेकिन थोड़ा तो महसूस होना चाहिए। चिंगयू ने उसे देखकर जिज्ञासा से पूछा, भैया आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? तियनमिंग ने ईमानदारी से कहा, यह काम नहीं कर रहा, कोई दबाव नहीं है। क्या गेट खराब हो गया? जरा भी दबाव नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूं। चिंगयू ने कहा, तो फिर दोबारा जाकर ट्राई कीजिए। सुप्रीम एम्पायर का 9 लेयर्ड गेट कैसे खराब हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ बाउंड बीस्ट्स सभी 7th ऑन ऑर्डर के हों? सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। अरे जल्दी देखो, वो लड़का दूसरे गेट पर चला गया है। क्या सच में उसे लगता है कि वो कर पाएगा? इधर 2 लड़कियां चापलूसी भरे अंदाज में बोली, छोटे भाई शंग चांग, जब आपने गी रियल्म में ब्रेक थ्रू किया था तब आप किस गेट पर थे? शांग चांग ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, 5वें गेट पर, और तब मैं सिर्फ 15 साल का था। यह सुनकर तियनमिंग ने तुरंत अपनी इनर एनर्जी सर्कुलेट करनी शुरू की, लेकिन दूसरे गेट पर उसे अभी भी कोई असर महसूस नहीं हुआ और उसके स्फीयर के अंदर मौजूद यिंगवो अब और सहन नहीं कर पा रहा था। जल्दी करो, किसी और गेट पर जाओ। भीड़ लगातार हंस रही थी और मजाक उड़ा रही थी। अब ये तीसरे गेट पर चला गया है, क्या अब शो शुरू करेगा? सबके सामने दिखावा कर रहा है, कितना बचकाना है। तियनमिंग ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अभी भी कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं सीधे 5वें गेट पर जा रहा हूं। 5वां गेट तो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। टिंगू हैरान रह गया, क्या वो सच में टूट चुका है? 5वें गेट पर भी कुछ न होने पर तियनमिंग का मन रोने को हुआ, मगर आंसू भी नहीं निकले। यहां भी कुछ नहीं, मैं हार मानता हूं। यिंगहो नाराज होकर बोला, क्या ये इस महान को चुनौती दे रहा है? इतना बेकार क्यों है? काम करेगा या नहीं? मियाओ आलस से बोला, मेरी नींद मत खराब करो, जल्दी करो। तियनमिंग घबरा कर बोला, मेरे 2 पूर्वजों, जरा सब्र करो, हम 7वें लेवल पर जा रहे हैं। उधर शांग चांग तिरस्कार से हंसा, ओह यंग सेक्ट मास्टर, क्या बंदर का तमाशा दिखा रहे हो? उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। तियनमिंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हां, और तुम वही बेवकूफ बंदर हो। शंग चंग गुस्से से तिलमिला उठा, क्या कहा तुमने? आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। उसके पास खड़ी औरतें चिल्लाईं, बदतमीज, तुम्हें पता भी है ईस्टर्न एम्परर सेक्ट में शान चेंग की क्या हैसियत है? तियनमिंग मुस्कुराया, क्या हैसियत? यंग सेक्ट मास्टर से भी ऊंची? यह सुनते ही सब ठहाके लगाने लगे। क्या खुद को कहानी का मेन कैरेक्टर समझता है? यंग सेक्ट मास्टर कोई बड़ी चीज नहीं, इसे तो आसमान जमीन का फर्क भी नहीं पता। शांग चंग ने दांत भींचकर पूछा, क्या मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? तियनमिंग ने तिरस्कार से कहा, तुम जैसे लड़के में क्या है जो मैं तुम्हें प्रोवोक करूं? चुप रहो और मेरी कल्टीवेशन में बाधा मत डालो। किसी ने ताना मारा, कल्टीवेशन? ये तो जादू का शो लग रहा है। तियनमिंग ने आह भरी और उसे अनदेखा कर दिया। लोग फुसफुसाने लगे, वाह सुप्रीम ब्लड लाइन, कितना डरपोक निकला। तभी यूशी पास आई और बोली, क्या ये हीली वुडी का बेटा है? मैंने भी सुना है इसके पास 5 ट्रिब्यूलेशन रीइंकार्नेशन बॉडी है। उसने कै की तरफ देखा, तुम मानते हो? कै ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, ये लड़का असाधारण है। 30 साल में यूनिट रियलम के 3रे लेवल तक पहुंच जाएगा। वी मन ही मन बड़बड़ाई, पागल हो तुम? लेकिन ये तियनमिंग कर क्या रहा है? ढंग से कल्टीवेशन क्यों नहीं कर रहा? इस बीच तियनमिंग अंदर ही अंदर एनर्जी चैनल कर रहा था और आखिरकार उसे दबाव महसूस हुआ, जिससे वो संतुष्ट दिखा। लेकिन यिंगहो खुश नहीं था। इतना सा प्रेशर, आगे बढ़ो। सोता हुआ माओ चौंक कर उठा, बॉस चिकन ब्रो, इस बिल्ली की नींद खराब मत करो, सीधे 9वें गेट पर चलो। तियनमिंग बाहर आया और बोला, ठीक है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, अभी जा रहा हूं। चिंगयू उसे देखकर घबराकर पीछे हो ली, भाई ये क्या कर रहे हो? तियनमिंग ने थके हुए स्वर में कहा, मैं आज नाटक नहीं कर रहा।
इन दो शरारती जानवरों से ही नहीं निपट पा रहा। शान चांग भी हैरान था। ये आखिर करना क्या चाहता है? भीड़ नाराज थी। ये बस बातें कर रहा है, लाइफ बाउंड बीस्ट भी नहीं बुला रहा, बस दिखावा कर रहा है। क्या हमें बेवकूफ बना रहा है? शुरू से हमें बंदर समझ रखा है। तियनमिंग ने ठंडी नजर से ईस्टर्न एम्परर सेक्ट की तरफ देखा, मानो उसका असली मुकाबला खुद से हो। फिर वो उस विशाल गेट की तरफ बढ़ा जो तेज रोशनी छोड़ रहा था। वह पूरी तरह तैयार दिख रहा था और हल्की हंसी के साथ बोला, चलो अब असली शो देखते हैं। भीड़ फिर भी शक में थी। क्या सच में कल्टीवेशन शुरू करेगा? क्या दिखावे के लिए लाइफ बाउंड बीस्ट की बलि दे देगा? क्या यह दिमाग से पैदल है? ये यंग सेक्ट मास्टर तो अंदर से कठपुतली लगता है। अंदर मियाओ मियाओ और यिंग वो उत्साह में थे। कमाल है, ये प्रेशर पूरे शरीर को खींच रहा है। कितना मजा आ रहा है। दूसरा बोला, मजा? मेरी तो सांस रुक रही है। चिकन ब्रो, तुम सिर्फ कल्टीवेशन पागल नहीं, सैडिस्टिक भी हो। तियनमिंग ने बेबसी से कहा, बस करो तुम दोनों, अपने बारे में सोचना बंद करो और हमारे जो भाई अंडे में हैं उनकी रक्षा करो। यिंगवो ने अंडा कसकर पकड़ते हुए कहा, हमारी चिंता मत करो, तुम यूनिटी रियल्म में ब्रेक थ्रू करो। बाहर के वो शोर मचाने वाले तुम्हारा सबक सीखने का इंतजार कर रहे हैं। तियनमिंग ने आंखें बंद कर लीं। मैं अभी भी महसूस कर रहा हूं। 9वें गेट और मास्टर ये हुआंग के मार्गदर्शन की वजह से लगता है बस होने ही वाला है। यूनिटी रियल्म में सबसे जरूरी है लाइफ बाउंड बीस्ट के साथ आध्यात्मिक एकता, ऐसी अवस्था जहां तुम मुझ में और मैं तुम में। पास खड़ी फेलिंग ने झल्लाकर कहा, क्या बकवास है ये, तुम मुझ में मैं तुम में। तभी तियनमिंग अचानक ठिठक गया। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? उसने शांत स्वर में कहा, नहीं, बात वो नहीं। बाहर औरतें बेचैन थीं। इतनी देर हो गई, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? अंदर जाते ही उसका लाइफ बाउंड बीस्ट कुचल जाना चाहिए था। जब तक कि हमारे साथ धोखा ना हुआ हो और उसके पास पहले से 4th ऑर्डर सेक्रेड बीस्ट हो, लेकिन ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के डिसाइपल्स के पास भी एल्डर लेवल का सेक्रेड बीस्ट नहीं होता। शंगचंग गरजा, चुप रहो, 4th ऑर्डर सेक्रेड बीस्ट, वो इसके लायक नहीं। गेट अब भी शांत था और सबकी बेचैनी चिंग यू से भी ज्यादा हो चुकी थी। तभी अचानक तियनमिंग की आकृति बाहर उभरी और सब सन्न रह गए। उसने कर दिखाया, 9वें गेट पर यूनिटी रियल्म में ब्रेक थ्रू। 1000 साल में किसी ने नहीं किया। उसका लाइफ बाउंड बीस्ट भी 4th ऑर्डर सेक्रेड बीस्ट है। चर्चा का शोर रुक ही नहीं रहा था। यह सिर्फ दिखावा नहीं था, इसके पास सच में 5 ट्रिब्यूलेशन रीइंकार्नेशन बॉडी है। 5 ट्रिब्यूलेशन रीइंकार्नेशन बॉडी और 4th ऑर्डर सेक्रेड बीस्ट। ये लड़का तो सच में हेवन डिफाइंग है। दूसरी तरफ शंगचंग इतना गुस्से में था कि उसके दांत किटकिटा रहे थे। ये नामुमकिन है, गेट जरूर खराब है। उसके पीछे खड़ी दोनों औरतें लगातार कान भर रही थीं। शंगचांग, आखिर हो क्या रहा है? और ये कब से इसके पास 4th ऑर्डर सेक्रेड बीस्ट आ गया? तुम्हारे भाई के पास तो अभी तक 4th स्टेज होली बीस्ट भी नहीं है। क्या ये यंग सेक्ट मास्टर तुम्हारे भाई से भी ज्यादा ताकतवर है? शंगचेंग अब अपना गुस्सा निगल नहीं पा रहा था। वह पलटकर गरजा, चुप हो जाओ। तभी चिंग यू मीठे अंदाज में तियनमिंग के पास आकर बोली, बधाई हो भाई, यूनिटी रियल्म में सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू करने के लिए। तियनमिंग ने अकड़कर अंगड़ाई ली और मुस्कुराया। कुछ खास नहीं था, आसान और मजेदार। तभी एक अनचाहे मेहमान के कदमों की आहट आई। वह आकर उसकी तरफ घूरने लगा और बोला, ली तियनमिंग, मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं जानता था तुम्हारे पास कोई चाल जरूर थी। शंगचंग अब भी मानने को तैयार नहीं था। तुम अकेले कैसे 4th टियर होली बीस्ट रख सकते हो? तियनमिंग की आवाज में साफ मजाक था। छोटे दोस्त, ये कैसा चेहरा बना रखा है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी गंद खाकर आए हो। समझ नहीं आता इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, बड़ा अजीब है। इधर भीड़ ऐसे सुन रही थी जैसे कोई मजेदार किस्सा चल रहा हो। आमतौर पर वो नहीं हंसते, लेकिन इस बार खुद को रोक नहीं पाए। शांगचेंग का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। कौन हंस रहा है? मार डालूंगा सबको। जो हमेशा दूसरों का अपमान करता था अब खुद चिल्लाकर बोला, ली तियनमिंग, तुमने हिम्मत कैसे की मुझे बेइज्जत करने की? इतना कहकर उसने तुरंत अपनी इंटरनल एनर्जी सर्कुलेट की और पंजे की तरह हाथ बढ़ाकर वार किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह पूरी तरह आपा खो चुका था। तियनमिंग मन ही मन हंसा। ये यहीं हमला करने की हिम्मत कर रहा है। क्या इसे लगता है ये इसका घर है? फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम उम्र में छोटे हो और पहले तुमने ही चुनौती दी थी, इसलिए मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन अब खुद मुसीबत मोल ली है। यह कहकर उसने सोल बिविचिंग आई टेक्निक इस्तेमाल की। एक पल में शंगचंग को लगा जैसे 2 कम कपड़े पहनी लड़कियां उसके शरीर को छू रही हों। उसका ध्यान बिखर गया। उसी मौके पर तियनमिंग ने उसका मुक्का पकड़ लिया।
और हड्डियों के चटकने की आवाज गूंज उठी। दर्द से शंगचंग का चेहरा पीला पड़ गया और वह चीख उठा, लेकिन तियनमिंग रुका नहीं। वह आगे बढ़ा और बोला, शरारती बच्चे, तुम्हें तुम्हारे मां बाप सही से अनुशासन नहीं सिखा पाए क्या? और फिर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा, जिससे उसका एक तरफ का चेहरा टेढ़ा हो गया। उस थप्पड़ के बाद वह नरम गेंद की तरह हवा में उछलकर जमीन पर आ गिरा और फिर से हड्डियां टूटने की आवाज आई। सब लोग दंग रह गए। ये लड़का तो सच में दरिंदा है। उसने यंग मास्टर शंगचंग को मार दिया। अब तो बड़ा हंगामा होगा। और असली बात यह है कि यूनिटी रियल्म में होते हुए उसने 4 लेवल ऊपर के डिसाइपल को हरा दिया। 5 ट्रिब्यूलेशन समसरा बॉडी सच में डरावनी है। भीड़ में 2 तरह की बातें होने लगीं। कुछ बोले, शांगचांग बस एक पल के लिए लापरवाह था, इसमें क्या बड़ी बात है। जबकि कुछ ने कहा, जैसा हमारे ली सेंट क्लैन के यंग क्लैन मास्टर से उम्मीद थी, कमाल कर दिया। तियनमिंग ने इतने समर्थकों को देखकर सोचा, लगता है सब हमें कुचलना नहीं चाहते, अभी भी कुछ लोग साथ हैं। चिंग यू ने समझाया, असल में ली सेंट क्लैन के कई लोग बस सख्त मापदंड रखते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा युएन शंगचंग का घमंडी और बेवकूफ स्वभाव नापसंद है। बहुत लोग उसे सबक सिखाना चाहते थे। शंगचंग किसी तरह खड़ा हुआ और चिल्लाया, ली तियनमिंग, अगर हिम्मत है तो ईस्टर्न एम्परर सेक्ट के 2nd बैटल ग्राउंड में लाइफ एंड डेथ मैच करते हैं। मानता हूं मैंने तुम्हें हल्का समझा, लेकिन अब अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। तुम्हें 100 टुकड़ों में काट दूंगा। उसका चेहरा सुअर जैसा सूजा हुआ था, फिर भी अकड़ कम नहीं हुई। तियनमिंग ने बेपरवाही से पूछा, यह 2nd ईस्टर्न एम्परर बैटल ग्राउंड क्या है? चिंगयू ने बताया, होली माउंटेन पर है, जहां एल्डर्स की निगरानी में लोग अभ्यास करते हैं। अगर दोनों पक्ष राजी हों तो वहां जानलेवा मुकाबला हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा 1st ईस्टर्न एम्परर बैटल ग्राउंड है, जहां सेक्ट की ग्रैंड असेंबली और एनुअल एग्जाम्स होते हैं। यह सुनकर तियनमिंग ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, चलूंगा। जाते जाते शंगचांग ताना मारना नहीं भूला, ली चिंगयू, अपने भाई के लिए कब्र की जगह ढूंढ लेना। चिंगयू ने घृणा से कहा, इतना आत्मविश्वास कहां से लाते हो? जरा आईने में अपना सूझा हुआ सुअर जैसा चेहरा देखो। यह सुनकर तियनमिंग भी चौंक गया। चिंगयू तो गजब ताने मारती है, पता नहीं किससे सीखा। शंगचंग की आंखें गुस्से से बाहर निकल आईं। किसे सुअर कहां? वह फिर झपट पड़ा, तुम भी मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करती हो? माफ नहीं करूंगा। तियनमिंग मन ही मन हैरान था। ये बेवकूफ कितना आसानी से भड़क जाता है। जिंदगी में कभी कष्ट नहीं देखा होगा, पूरा बिगड़ा हुआ है। फिर उसने ताना मारा, क्या यू और तई का बेटा बस इतना ही है? तभी यूई धर्म की आग में जलती हुई आगे आई और शंगचिंग के सिर पर जोर से मारा। ताइवान 9 फोल्ड गेट में हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है चिंगयुन माउंटेन के एल्डर्स मौजूद नहीं? काई ने भी ठंडे स्वर में कहा, शंगचांग, बदतमीजी बंद करो। तीसरे चाचा को देखकर शंगचंग की अकड़ ढीली पड़ गई। 3rd अंकल, काई ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए शांत स्वर में कहा, घर जाओ और परेशानी मत खड़ी करो। अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो बख्शेंगे नहीं। जो अभी तक शेर बना घूम रहा था अब पिल्ले की तरह बोला, जी 3rd अंकल। जाते जाते फिर मुड़ा, ली तियानमिंग, हिम्मत है तो फिर से लाइफ एंड डेथ ड्वेल तय करो, मैं तुम्हें तमीज सिखाऊंगा। तियनमिंग ने घृणा से कहा, पहले सही से बड़े तो हो जाओ, फिर आना। यूई का चेहरा ठंडा पड़ गया। युएन शंगचेन, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही, यही बहुत है। फिर भी जुबान चला रहे हो, अब दफा हो जाओ। उसे भागते देखकर तियनमिंग हंस पड़ा। यह लड़का भागने में तेज है। चिंगयू ने समझाया, एल्डर या वू शी, ये शाओचिंग की छोटी बहन है, गुस्से में बहुत डरावनी होती हैं। फिर दोनों एल्डर्स के सामने जाकर झुके। उसने कहा, ठीक है, अब मुझे तुम्हारा लाइफ बाउंड बीस्ट दिखाओ। यिंग हुओ मंत्रमुग्ध हो गया। ये सुंदर एल्डर मुझे ग्रैंड मास्टर मुआन की याद दिलाती है। म्याओ म्याओ चौंका, क्या मतलब? ये हाई क्लास माउंट है और बगल में तो सोया सॉस एग जैसा कुछ है। वुई ने प्यार से यिंग हुओ के सिर पर हाथ फेरा और कहा, यह सेंट बीस्ट नहीं है, यह तो बस एक नॉर्मल 7th ऑर्डर लाइफ बाउंड बीस्ट है। क्या सच में सिर्फ उसके 5 ट्रिब्यूलेशन समसारा बॉडी की वजह से ऐसा हो सकता है? यह सुनकर बाकी एल्डर्स झुंझलाकर भड़क उठे। सोय सॉस एग, तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं है। तभी वुई ने कहा, ठीक है, तुम सब अब जा सकते हो। वह मन ही मन सोच रही थी, लगता है 9 फोल्ड गेट में सच में कुछ ऐसा हो गया है जिसे हम भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तभी तो वह इतना सफल हो पाया। तब तियनमिंग थोड़ा स्तब्ध लेकिन आदर से बोला, जी, हम अब अनुमति लेते हैं। दोनों जल्दी से लौट आए। यूनिटी रियल्म में पहुंचने के बाद
मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर बेहद ताकतवर हालत में है और लगातार ग्रो कर रहा है। चिंग यू ने सोचते हुए कहा, भाई, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन सच में बहुत खास है। फेलिंग हैरान रह गई। कमाल है, मुझे आपके शरीर में कुछ अनयूजुअल महसूस हो रहा है। तियनमिंग ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या अनयूजुअल? फेलिंग बोली, आपका शरीर सच में ग्रो कर रहा है, यानी आप तेजी से बड़े हो रहे हैं और उससे भी बढ़कर आप 10 गुना तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। यह सुनकर वह बेहद शॉक्ड हो गया। क्या? 10 गुना? चलते चलते चिंगयू ने कहा, भाई, अगर यही रफ्तार रही तो 1 साल में आपका शरीर 30 साल के आदमी जैसा हो जाएगा और मुझे डर है कि आपकी लाइफ स्पैन 10 साल से भी कम है। यह कहते हुए उसने दर्द भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। भाई, शायद यह भी आपकी फेडेड ट्रिब्यूलेशन ही है। तियनमिंग गहरी सोच में पड़ गया। मैंने सोचा था समसारा व्हील अनलॉक करना ट्रिब्यूलेशन तोड़ने के लिए है, पर पता नहीं था कि इसका मतलब उसे सहना भी होगा। इस पर उसने कड़वी मुस्कान दी। लेकिन सब बुरा भी नहीं है। मेरा समय दूसरों से 10 गुना तेज गुजर रहा है, तो क्या मेरी कल्टीवेशन स्पीड भी 10 गुना तेज होगी? फेलिंग थोड़ा नाराज होकर बोली, भाई, आपके दिमाग में हमेशा कल्टीवेशन ही क्यों रहती है? चिंग यू ने समझाया, असल में जब कोई 50 साल का हो जाता है तो वह अपनी पीक पार कर चुका होता है। उसकी कल्टीवेशन धीमी पड़ जाती है या घट भी सकती है। इसलिए आपका असली कल्टीवेशन टाइम शायद सिर्फ 2 साल से थोड़ा ज्यादा है। फेलिंग के चेहरे पर आंसू बहने लगे। भाई, ऐसा क्यों है? मैं इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहती। यिंगहुओ भी बेचैन हो गया। ये क्या बकवास है? ये ओल्ड मास्टर मरना नहीं चाहता। ली तियनमिंग, जल्दी कोई तरीका सोचो। मियाओ मियाओ। ये किटी अभी तो बच्चा है। तियनमिंग का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। वह दर्द से चिल्ला उठा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर उसने गहरी सच्चाई के साथ कहा, किस्मत आसमान तय करता है। अगर लड़ नहीं सकते तो मरेंगे, अगर लड़ सकते हैं तो आसमान को चुनौती देकर अपनी किस्मत बदल देंगे। उसकी आंखों में पक्का इरादा था। तियनमिंग ने मन ही मन कसम खाई, मेरे पास अभी भी मौका है। 3 साल में अगर मैं सेंट रियल में पहुंच गया तो किस्मत से थोड़ा और समय उधार ले सकता हूं। सब इस पर निर्भर है कि मैं खुद को जीत पाता हूं या नहीं। दृश्य बदलता है। यह कुनपंग सेंट हॉल है। जैसे ही तियनमिंग लौटा, उसने कहा, ग्रैंड मां, मेरे पास एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। पहले कौन सी सुनना चाहेंगी? वह चौंकी। बुरी खबर, तियानमिंग बोला, मुझे तेजी से बूढ़ा करने वाली बीमारी हो गई है। लेकिन वह जरा भी परेशान नहीं हुई। यह हमारे ली सेंट क्लान में आम बीमारी है। कुछ गंभीर नहीं, ग्रैंडमा इसे ठीक कर सकती है। यह सुनकर तियनमिंग बहुत खुश हो गया। ग्रैंडमा, क्या आप सच में इसे ठीक कर सकती हैं? जिंग यू मुस्कुराई, बिल्कुल, यह मेरा सबसे मजबूत फील्ड है। पूरे सेंट क्लैन में मुझसे बेहतर कोई नहीं। समय ऐसे ही गुजर गया। 10 घंटे बाद पूरी कोशिश के बाद वह थोड़ी उदास हो गई। मैं इसे ठीक नहीं कर पा रही। तुम्हारा 5 ट्रिब्यूलेशंस समसारा व्हील पहले वाले मामलों जैसा नहीं है। तियनमिंग पहले से मेंटली तैयार था। कोई बात नहीं, मुझे अंदाजा था। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, लेकिन तियनमिंग, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बस नॉर्मल इंसान से तेजी से बूढ़ा हो रहा हूं, बस इतना ही। जब तक मैं कल्टीवेशन में लगा रहूंगा, इसे हल कर सकता हूं। हमारे पास अभी लंबा समय है। जैसे ही चिंग यू कुछ कहने वाली थी, तियनमिंग अचानक खुश होकर बोला, चिंग यू, जल्दी ग्रैंडमा को अपनी अच्छी खबर बताओ। चिंग यू हिचकिचाई। उसने सोचा, भाई नहीं चाहता कि ग्रैंडमा को उसकी बची हुई उम्र के बारे में पता चले। जिंग यू ने पूछा, चिंग यू, क्या अच्छी खबर है? उसने हाथ आगे बढ़ाया। देखिए ग्रैंडमा। जिंग यू ने हाथ देखा और बोली, क्या मेरी बूढ़ी आंखें धोखा दे रही हैं? मुझे 5 सफेद कार्मिक व्हील्स दिख रहे हैं। चिंग यू खुशी से बोली, आप गलत नहीं हैं ग्रैंडमा। यह 5 कार्मिक व्हील्स ऑफ रीइंकार्नेशन है और यह 5 मून्स हैंगिंग इन द स्काई हैं। जिंग यू का जबड़ा हैरानी से खुला रह गया। 5 कार्मिक व्हील्स ऑफ रीइंकार्नेशन, 5 मून्स हैंगिंग इन द स्काई। इतना कहते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। चिंग यू घबरा गई। ग्रैंडमा, तियनमिंग ने आह भरी। मुझे पता था ऐसा होगा। उनकी मेंटल फोर्टिट्यूड बहुत कमजोर है। शाम को होश आने पर जिंग यू खुशी से चिल्लाई, पूर्वजों ने हमें आशीर्वाद दिया है। वह खुशी से नाचने लगी। तुम्हारी ग्रैंडमा इतनी खुश है कि स्वर्ग चली जाए। चिंग यू ने मुस्कुराकर कहा, ग्रैंडमा, संभल कर, कमर टूट जाएगी। तियनमिंग ने कहा, ग्रैंडमा, जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिंग यू ने उत्साह से पूछा, क्या बात है मेरे प्यारे पोते? तियनमिंग बोला,
मैं चिंगयू के साथ पास के संकन एबिस बैटलफील्ड में ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूं। वह सहज स्वर में बोली। अगर पहले होता तो मैं रोक देती, लेकिन अब तुम में से एक यूनिटी रेल्म में है और दूसरी ने 5 कार्मिक व्हील्स ऑफ रीइंकारनेशन जागृत कर लिए हैं। तुम कुछ समय के लिए ट्रेनिंग पर जा सकते हो। तियानमिंग बेहद खुश हो गया। तो हम थोड़ा आराम करके कल सुबह सबसे पहले निकलेंगे। दृश्य फिर बदलता है। अब यूएन क्लैन में अंदर एक शख्स दबदबे से खड़ा था और उसके सामने कुछ बेहद रहस्यमय था जो उसे आग जैसी आंखों से घूर रहा था। काइथाई अंदर आया। उसने उस शख्स को देखकर कहा, शेंदू। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। कैसा चल रहा है? शेंडू ठंडे स्वर में बोला, थर्ड अंकल, ग्रैंडफादर और फादर अभी मदद कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, वह भयानक चेहरा राक्षसी दहाड़ के साथ गरजा। शेंदू के चेहरे पर क्रूर संतोष झलक उठा। सफलता मिल गई? काइथाई भी घमंडी अंदाज में बोला, बधाई हो शेंदू। तुम 1000 साल में पहले तई डिसाइपल हो जिसने 12 साल की उम्र से पहले 4th ऑर्डर सेक्रेड बीस्ट हासिल किया है। यह ठंडे चेहरे वाला नौजवान युएन शेंदू है, एक ताई डिसाइपल और युएन ताई का सबसे बड़ा बेटा। उसने नजर घुमाकर पूछा, शंगचांग कहां है? वह तो हमेशा कहता था कि वह मेरा 4th ऑर्डर सेक्रेड बीस्ट अपनी आंखों से देखना चाहता है। काइथाई ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, ग्रैंड एम्परर के 9 लेयर्ड गेट पर उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ, इसलिए वह कुछ खूबसूरत लड़कियों को लेकर संकन एबिस बैटलफील्ड मौज करने चला गया। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। संकन एबिस बैटलफील्ड अंधेरी और खतरनाक जगह है। कौन जाने वह उन लड़कियों के साथ क्या करेगा। यह सुनकर शेंदू थोड़ा हैरान हुआ। वह अब भी गुस्से में है। काई आगे बोला, मैं तुम्हें बताता हूं दिन में क्या हुआ था। पूरा किस्सा सुनाने के बाद उसने शेंडू की तरफ देखा। कोई रिएक्शन नहीं। वह ली टियनमिंग खुद को 5 कार्मिक व्हील्स ऑफ रीइंकारनेशन का बॉडी बता रहा है। शेंदू ने बिल्कुल शांत और ठंडे स्वर में कहा, थर्ड अंकल, मेरा असली मुकाबला होली सन ऑफ हेवन से है। फिर उसने और जोड़ा, अब से ईस्टर्न एम्परर सेक्ट के लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं। शंगचेंग को ये छोटी बातें खुद संभालने दो, उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। काइताई बेहद खुश हुआ। सही कहा, लगता है तुम सच में मैच्योर हो गए हो। शंगचेंग अब बच्चा नहीं रहा, उसे सख्त ट्रेनिंग मिलनी ही चाहिए। और तुम्हारा बैटलफील्ड? पूरा ईस्टर्न एम्परर डोमेन। शेंदू के दिल में एक विशाल एम्बिशन जल रहा था। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर अस्तित्व बनूंगा। इसी बीच टियनमिंग बेहद खुश था। वह आखिरकार संकन एबिस बैटलफील्ड में पहुंच गया था। चिंगयू ने मुस्कुराकर कहा, चलो यहां आने का असली मकसद साथ में जोर से बोलते हैं। दोनों भाई बहन एक साथ चिल्लाए, मेक मनी, मेक मनी, मेक मनी। फिर टियनमिंग ने मन ही मन भारी सांस भरी। हमारा परिवार सच में बहुत गरीब है। सेक्रेड थंडर, रॉक तो जैसे बॉटमलेस पिट है, कितना भी डालो कम पड़ जाता है। एंसेस्ट्रल लैंड जाने के लिए बढ़िया वाइन खरीदनी पड़ी, वो भी बहुत सारी। अब मैं पूरी तरह ब्रोक हूं। मुझे हर हाल में पैसा कमाना है। यहां कुछ ट्रेजर्स ढूंढकर बेचने होंगे। यह सोचकर उसने चिंगयू से कहा, चलो आगे एक केव है, अंदर जाकर देखते हैं। लिनी, क्या तुम्हें अंदर कोई ट्रेजर महसूस हो रहा है? फीन प्रकट हुई और बोली, हां, लेकिन ट्रेजर किसी इंसान पर है, अंदर कोई मौजूद है। तियनमिंग चौंक गया। कोई है तो मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक उनके सामने 5 लोग प्रकट हो गए, जैसे काफी देर से इंतजार कर रहे हों। सबसे आगे DUP-2Y खड़ी थी। उसने तिरस्कार से कहा, अरे देखो कौन है, क्या संयोग है, लाइन न्यू और तुम्हारा बेकार बड़ा भाई भी। कुछ साफ तौर पर उसे पसंद नहीं करती थी। वह उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में बोली। लेकिन ड्यूप ने बीच में कहा, भागना इतना आसान नहीं होगा, तुम दोनों को घेर लो। पहले मुझसे उलझे थे, अब मेरा अंकल यहां नहीं है। अगर डरते हो तो घुटनों पर बैठकर मुझे प्रणाम करो, मैं छोड़ दूंगी। तियनमिंग ने चिंगयू की तरफ देखा। यह लड़की तुम्हें अक्सर तंग करती है ना? उसने दबे गुस्से से कहा, हां, मैं कभी इसे हरा नहीं पाई। तियनमिंग की आंखों में आग भड़क उठी। हम नहीं जा रहे। आज तुम इसे हराओगी और 15 साल का सारा गुस्सा निकालोगी। वह हिचकिचाई, लेकिन वह एल्डर डपथॉन की ग्रैंड डॉटर है। तियनमिंग ने उसका हाथ मजबूती से दबाया। कोई बात नहीं, उसने तुम्हें कितनी बार रुलाया है, तुम बस उसे एक बार रुलाओ, न वह मरेगी न गंभीर घायल होगी। तभी एक अजीब सी नीली ज्वाला दोनों को घेरने लगी। तियनमिंग ने गंभीर स्वर में कहा, इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर के डर और डीमंस को कुचलना ही पड़ता है। फिन भी प्रकट हुई और बोली, उसे एक बार सबक सिखाओ, ताकि आगे से तुम्हें देखकर पास आने की हिम्मत भी न करे।
दोनों की हिम्मत से हीनू ने आखिर ठंडी आवाज में कहा, मैं समझ गई। ट्वी ने उसे घमंड से ललकारा, लेकिन न्यू, हट जाओ। आज मैं तुम्हारे भाई को सिखाऊंगी कि टैंटन माउंटेन पर मुझे रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। तुम जैसी हारी हुई सबॉर्डिनेट एक तरफ हो जाओ। लेकिन इस बार हिनिंगू न डरी, न पीछे हटी। वह उसके पीछे छिपी नहीं रही। उसके हाथ में तलवार साकार होने लगी। उसका स्टैंस बेहद गंभीर था और पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ। पास खड़े टियनमिंग ने मन ही मन संतोष से मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसने उसे सच में वेपन उठाते देखा। क्वीनू ने तुरंत हमला किया। उसने क्रेसेंट मून रिंग ब्लेड से जोरदार वार किया। ट्वाई को उम्मीद नहीं थी कि वह सच में पलटकर वार करेगी। वह चौंक गई और सिर घुमाकर बची, लेकिन उसकी तेजी के बावजूद उसके चेहरे पर खरोंच आ गई और खून बह निकला। वह गुस्से से चीखी, लाइन निंगू, आज मैं तुम्हें नंगा कर दूंगी ताकि तुम जिंदगी भर लोगों के सामने सिर न उठा सको। इतना कहते ही उसने अपनी इंटरनल एनर्जी चलाई और एक विशाल बैट बुला लिया। वह गुस्से में बुरी तरह चीखी, तुम अपने भाई के दम पर अकड़ रही हो। मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर आज सबक नहीं सिखाया तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि थंथन माउंटेन का असली मास्टर कौन है।